यूपी की सियासत में पोस्टर वार तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अब कांग्रेस पार्टी भी कूद गई है पोस्टर वार में। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं आर्यन मिश्रा जी, उन्होंने लगाया है पोस्टर। क्या लगाया है आपने और क्या ये आपने दिया है कि इंडिया गठबंधन के सिपाही मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और मंसूबे तोड़ेंगे। मोहब्बत की दुकान कैसे खोलेंगे और क्या वो मंसूबे हैं जो तोड़ेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ दिन पूर्व एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि बटोगे तो कटोगे। ये उसी बयान का एक जवाब है कि बटोगे कटोगा का नारा देने वालों के मंसूबे हम तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। जो ये बांटने की बात कर रहे हैं ना, ये बांटेंगे हम जोड़ेंगे, ये डंडे से तोड़ेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे। जोड़ नहीं पाया हरियाणा में। देखिए, राजनीति में हार जीत चला करती है। मैदान में कोई उतरा है तो एक हारेगा एक जीतेगा। जनता का मत स्वीकार है। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हार गए थे, इंदिरा जी भी हार गई थी, क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने? तो राजनीति में हार जीत चला करती है। हमें जनता का मत स्वीकार है, जनाधार स्वीकार है, लेकिन देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए, संविधान रहना चाहिए। इंडिया गठबंधन का जो पूरा मकसद है वो देश के संविधान को, संस्थानों को, लोकतंत्र को बचाने का है। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी ऐसा बयान देने से क्या कहना चाहते हैं? वो बटोगे तो कटोगे। अभी आपने लगाया मंसूबे तोड़ेंगे, तो कैसे मंसूबे तोड़ेंगे? यूपी उपचुनाव होने वाला है, क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं? मंसूबे कैसे तोड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी है ही नहीं उपचुनाव में। कितनी तेजी से आप क्या मंसूबे तोड़ेंगे? क्या ये पोस्टर लगाने के पीछे खास वजह क्या रही है? जी, आपने गलत कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में नहीं है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी, मुख्य दल है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, देश के नेता है राहुल गांधी। पूरी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 9 की 9 सीटों पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता वहां पर जाएगा, प्रचार करेगा, प्रसार करेगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराने जा रहा है। ये वादा है, विश्वास है। हम लोग सड़क पर संघर्ष करते हैं, हमारे नेता सदन में बोलते हैं। एक सदन से एक आवाज़ और उठने वाली है वायनाड से, अभी देखिएगा वो आवाज़ कहाँ तक जाएगी। वायनाड की बात आपने कही। दिनेश प्रताप सिंह मंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी बूढ़ी हो गई हैं, रायबरेली से हार गई, वायनाड से लड़ना ना पड़े इसीलिए वो वहाँ चली गई हैं। इसको लेके क्या कहना चाहिए? दिनेश प्रताप सिंह, आपने सुना होगा नाली के कीड़े हैं जैसे, वैसे हैं वो। कि गांधी परिवार के नाम से, कांग्रेस पार्टी के नाम से उनकी राजनीति चलती हो। रायबरेली में 4 लोग जानते ना हो, 4 लाख वोटों से राहुल जी ने चुनाव हराया था, तब आप जनता के बीच नहीं गए कि क्यों हरा दिया चुनाव? जो काम करेगा वो राज करेगा। ये मोहब्बत की दुकान की आप बात कर रहे हैं। यूपी उपचुनाव होने वाला है, 20 तारीख को वोटिंग है, जनता जनार्दन है। कितना मोहब्बत की दुकान, कितनी मिठास घोल पाएंगे मंसूबे तोड़ने से? और जुड़ोगे तो जो भी आपका ये नारा है, क्या कहना चाहिए? पहले तो चुनाव तो 13 तारीख को थे, चुनाव टाले गए। जितना टालोगे उतना बदतर हराएंगे, ये वादा है। और दूसरी बात आपने कही मोहब्बत की दुकान की। एक तरफ नफरत है, एक तरफ मोहब्बत है। मुख्यमंत्री नफरत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नफरत की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, और राहुल जी और इंडिया गठबंधन जोड़ने की बात करते हैं। वो तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। अपना साथ अडानी का विकास। अडानी अंबानी उनके करीबी हैं, इसलिए उनका विकास हो रहा है, लेकिन देश की जनता का विकास कहाँ हो रहा है मुझे बताइए। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा, 10 साल में वादे आपने भी बहुत किए थे, लोकसभा में देखा। नहीं, वादे आपने भी बहुत, हमने तो निभाया है। 70 साल में देश को बनाया ना होता तो मोदी जी बेच ना पाते। IIT, एम्स, इसरो, नेशनल हाईवे रोड का निर्माण, मेडिकल कॉलेज, पोलियो मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, ये सब हमने बनाया है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सब हमने दिया है। मोदी जी ने क्या दिया? समाजवादी पार्टी को भी लेके आएंगे, मंसूबे तोड़ेंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। देख लीजिए ना, साफ है। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी की फोटो भी लगी है, राहुल जी की फोटो भी है। ये साफ है कि हम लोग एक साथ खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो कहाँ है उपचुनाव में। भारतीय जनता पार्टी बता रही है, नहीं बता कह रही है कि हम सीटें जीत के आ रहे हैं। अगर बता रही होती तो ये बयान मुख्यमंत्री का ना होता। ये बयान पूरी तरह नफरत से भरा है। ये बयान पूरी तरह उत्तर प्रदेश को तोड़ने का। मुख्यमंत्री जी तो लाइंस दे ही जाते हैं, कभी माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, बटोगे तो कटोगे, लाइंस दे ही जाते हैं। आप लेके आए हैं मंसूबे तोड़ेंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। किसका पलड़ा भारी, आपको क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले एक नारा दिया था 80 और 20 का, जिसमें 80% आज विपक्ष है और 20% भाजपा एनडीए है। तो समझ लीजिए कौन मजबूत है। हम लोग मजबूत हैं, वो हारेंगे, हम जीतेंगे। हम जनता के साथ खड़े हैं, वो अडानी अंबानी के साथ खड़े हैं, बस फर्क इतना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो अडानी अंबानी के साथ खड़े हैं। युवाओं को कैसे जोड़ पाएंगे? यूपी उपचुनाव में आपकी एक भी सीट नहीं है, कितना मनोबल आप बढ़ा पाएंगे अपने कार्यकर्ताओं का? नहीं, गठबंधन का मतलब क्या होता है कि जो लड़ रहा उसको लड़ाएंगे, बिल्कुल लड़ाएंगे। गठबंधन जनता जनार्दन है, उनके मनोबल की बात मैं कर रही हूँ कि आप कैसे जोड़ पाएंगे। इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर उनके बीच जाएंगे। हम लोग को नफरती भाषण नहीं देते, जुमले नहीं फेंकते हैं कि भाइयों बहनों 15 लाख हर खाते में आएगा, ये नहीं।
जो कहा है वो किया है। महिलाओं से तमाम वादे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ क्या गए? नहीं कुछ निभाया? काम नहीं कर क्या पाए। नहीं निभाया बताइए आप, एक वादा बताइए। हिमाचल में वादा किया था निभाया, तेलंगाना में वादा किया था निभाया, कर्नाटक में वादा किया था निभाया। चलिए, आप कर्नाटक तेलंगाना की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर ले। देखिए हरियाणा में हार के जनता का मत हमें स्वीकार है, जनता ने हमारे मुद्दों को नहीं स्वीकारा, उनके जुमलों को स्वीकारा। क्यों नहीं स्वीकारा? वजह वहां की होगी, स्थानीय लोकल मुद्दे जो जनता लोग नहीं पहुंच पाए। अच्छा, हरियाणा की वजह आप योगी बता रहे हैं, तो यूपी की वजह क्या है? उत्तर प्रदेश को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आबाद कौन करेगा? सवारा है तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सवारेगा, देखिएगा। चलिए, आनंद मिश्रा जी का कहना है कि यूपी को हम फिर से मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और इनके मंसूबे हम तोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच अब कांग्रेस पूरी तरह से पोस्टर वार में कूद पड़ी है। हमारे साथ और भी एक स्टूडेंट है, नेता है, छात्र नेता है, क्या कहना चाहेंगे और इसको लेके आगे आप लोगों की क्या कुछ रणनीति नई बनने वाली है? देखिए, ये पूरे देश है, पूरी दुनिया ही आदिकाल से चला आ रहा है कि जो समाज है वो मोहब्बत से, प्रेम से, भाईचारे से रहा है। ये गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है रामायण में, जिन्होंने शंकर भगवान के वाक्य को कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। प्रेम से तो ईश्वर भी प्रकट हो जाते हैं, और ये प्रेम ही एक सूत्र है, मोहब्बत ही एक सूत्र है जिसमें पूरा समाज, भारत में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, अनेकों जातियों के लोग रहते हैं, अनेकों भाषाएं हैं, फिर भी भारत माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये लाइंस काम कर गई। अब दूसरी लाइन दिया है, बांटोगे तो कटोगे। आपको क्या लगता है ये काम नहीं करेगा? देखिए, बटोगे कटोगे किसको बांट रहे हैं? ये किसको बांट रहे हैं? ये एक तरफ ये कहते हैं कि जो है कि अब एक तरफ यहाँ होता है कि भारत अनेकताओं में एकता का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऊपर से 80-20 कर रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम से बांट रहे हैं, और जातियों को, ब्राह्मण को और अन्य जातियों को बांट रहे हैं। पोस्टर वार अभी शुरू हो गया है। ये पोस्टर वार चुनाव पे कितना असर डालता है, जनता जनार्दन है, वो तय करेगी। 20 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद ये सारा मसला हल होगा कि नहीं होगा। 2027 में क्या कुछ होने वाला